माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने ट्रेडिशनल सिस्टम के बारे में बताने जा रही हूँ कि ट्रेडिशनल सिस्टम क्या होता है। तो ट्रेडिशनल सिस्टम आपने देखा होगा कि ट्रेडिशनल सिस्टम्स क्या, पुराने ज़माने में जो भी हमारे सिस्टम्स होते थे, ये जो हमारे ओल्ड एज पीपल्स होते थे वो बनाए हुए थे। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स जो लोग बाग जो अपना रिसर्च, अपनी नॉलेज से जिन जिन प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए थे वो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन्स कहलाती हैं, वो दैट प्लांट। तो जो WHO ने डिफ़ाइन किया है, ट्रेडिशनल जो मेडिसिन्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी हेल्थ प्रैक्टिस के बेस पे बताया गया है, उसकी नॉलेज के बेस पे बताया गया है, एंड बिलीव्स इनकॉर्पोरेटिंग प्लांट्स के बारे में बताया गया, एनिमल्स एंड मिनरल बेस्ड मेडिसिन्स के बारे में बताया गया है, स्पिरिचुअल थेरेपीज़ के बारे में बताया गया है, मैनुअल टेक्निक्स एंड एक्सरसाइज विच कैन बी यूज टू मेंटेन वेल-बीइंग एज वेल एज टू ट्रीट, डायग्नोसिस और प्रिवेंट इलनेस। तो जो भी ये सारी चीज़ें रहती हैं हमारी मतलब मेंटेनेंस करना वेल-बीइंग के अंदर और ट्रीट करना या डायग्नोस करना, जो भी इंसान है बीमार है, वो सारी चीज़ों के अंदर हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम्स को यूज़ करके उन सबको ठीक करते थे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ट्रेडिशनल मेडिसिन्स वही मेडिसिन्स होती हैं जो कि WHO ने ये बताया था कि जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं वो ट्रीट करती हैं सारी बीमारियों को, ताकि जो ह्यूमन बीइंग है वो हेल्दी रहे। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो हमारी फोक मेडिसिन भी कहलाती हैं या आयुष मेडिसिन्स भी कहलाती हैं। ये इनको नाम दिया गया है क्योंकि ये पुराने ज़माने में चलने वाली मेडिसिन्स हैं, जिसको हम लोग फोक मेडिसिन्स और आयुष मेडिसिन्स के नाम से भी इसको कॉल कर सकते हैं, इसको बुला सकते हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन्स। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स जो होती हैं, इसको हम लोग इसके अंदर कौन कौन से ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर कौन कौन से सिस्टम्स इंक्लूड हैं, मीन्स कौन कौन से सिस्टम्स इनके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर आता है आयुर्वेदा सिस्टम जो है हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर आता है। सेकंड आता है हमारा योगा को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरोपैथी। योगा जो है वो हमारा नेचुरोपैथी के अंदर इंक्लूड होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनानी सिस्टम हमारा जो है वो ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर आता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिद्धा सिस्टम इसके अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे होम्योपैथी सिस्टम के बाद आता है आपका योगा एंड नेचुरोपैथी और ड्रगलेस थेरेपी। ये सारी चीज़ें हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर इंक्लूड आती हैं। तो जो ट्रेडिशनल सिस्टम है हमारा, उसके अंदर हम लोग फोक मेडिसिन्स या फिर आयुष मेडिसिन्स ये कहलाती हैं। इसके अंदर आयुर्वेदा आता है, योगा आता है, यूनानी आता है, सिद्धा आता है एंड होम्योपैथिक सिस्टम और योगा सिस्टम, ये सारी चीज़ें इस सिस्टम के अंदर इंक्लूड होती हैं, मीन्स इन सारे सिस्टम्स के अंदर आती हैं। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप्स के सारे सिस्टम्स होते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें कि हमारा होम्योपैथिक सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले अगर हम लोग होम्योपैथिक सिस्टम के बारे में देखेंगे कि होम्योपैथिक सिस्टम का प्रिंसिपल क्या है, वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लाइक क्यूर लाइक्स। इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो है लाइक क्यूर्स लाइक का मतलब है कि अगर जिससे आपको डिसीज़ कॉज हो रही है उसी से आपको क्या होगा, ट्रीटमेंट मिलेगा, वही चीज़ आपको क्योर कर सकती है, ठीक कर सकती है। इसी को हम लोग बोलते हैं लाइक क्यूर्स लाइक। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, होम्योपैथिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो
डिसीज़ है उसको ट्रीट करते हैं उस जैसा दिखने वाली चीज़ से। इसी को हम लोग बोलते हैं लाइक क्यूर्स लाइक। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि इसका होम्योपैथिक का मेन प्रिंसिपल यही है, uses the smallest doses possible to produce a responses। इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग जो इसके जो यूज़ हैं उसको स्मॉलेस्ट डोज में हम लोग किसी भी पेशेंट को देते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। इसी को हम लोग बोलते हैं लाइक क्यूर्स लाइक। मीन्स जो भी जिससे भी बीमारी कॉज हो रही है, जिससे भी हमको डिसीज़ कॉज हो रही है, उसी का माइन्यूट डोज हम लोग उस डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने हमारे प्रिंसिपल में देखा कि ये जो प्रिंसिपल है इस प्रिंसिपल के ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये वर्क करता है लाइक क्यूर्स लाइक प्रिंसिपल पे। मीन जिससे डिसीज़ हो रही है उसी से हमारी बीमारी ठीक होगी। उसके बाद इसका स्मॉलेस्ट डोज जो होता है वो स्मॉलेस्ट डोज से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डिसीज़ को ठीक करते हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री के ऊपर जाएं कि इसकी हिस्ट्री क्या होती है, इसकी हिस्ट्री होती है अगर हम लोग देखें, दिस प्रिंसिपल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब इन हिंदू राइटिंग्स ओवर 300 ईयर एगो, also mentioned by Hippocrates, Galen in the 2nd century. More researches done by a German physician Samuel, इन्होंने इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल के अंदर आता है पीलिंग ऑन ऑनियन लेड टू सोर रनी आइज ईचिंग नोज एंड स्नीजिंग। तो एलम सेपा यूज टू ट्रीट हे फीवर एंड कोल्ड। तो एलम सेपा जो होता है वो एलम सेपा से ही हम लोग अपनी फीवर को और कोल्ड को ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा पीलिंग सॉल्यूशन है, राइट, पीलिंग सॉल्यूशन से हम लोग अगर हमारे आँखों में रनिंग आइज हो रहा है या सोर हो रहा है, ईचिंग नोज़ हो रहा है या फिर स्नीजिंग हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों को जो एलम सेपा जो हमारी ड्रग है वो क्या करती है, ट्रीट करती है फीवर को और कोल्ड को। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, नीटिल स्टिंग्स प्रोड्यूस अ बर्निंग ईचिंग व्हील्स ऑन द स्किन। यूटिका यूरिनस is a good remedy for similar skin lesions. Arsenic poison cause several vomitings and diarrhea with burning pains, and Arsicum album V effect in the gastrointestinal and food poisoning। तो ये सारे आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ों को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायग्नोसिक्स पॉइंट्स। इसके अंदर आता है कंसीडर फिजिकल मेंटल इमोशनल चेंजेस ऑफ द पेशेंट। ये सारी चीज़ों को हम लोग इसके थ्रू चेंज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि इसकी रेमेडीज़ कैसी होती हैं प्रिपरेशन करने के लिए, मींस अगर हम लोग कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, तो वो हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि जो भी मिनरल प्लांट फिश एंड इंसेक्ट्स जो भी जिससे भी हम लोग इसको बना रहे हैं उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन। होल प्लांट इज़ मैसिरेटेड इन अल्कोहल। आपको क्या करना है, जो भी आप प्लांट ले रहे हैं उसको आपको क्या करना है, मैसिरेशन करना है इन द अल्कोहल। मीन्स आप अल्कोहल के अंदर इसको मैसिरेट करेंगे और जो प्रिपरेशन हमारी प्रिपेयर होती है उसको हम लोग टिंचर बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, 1 ड्रॉप एडेड टू 99 ऑफ सॉल्यूशन रिजल्ट इन 1 C पोटेंशी एंड 1 मोलर इन इक्वल टू 1000 C स्टैंडर्ड पोटेंशीज 6 C 30 C 200 C 1 मोलर 10 मोलर एंड 50 मोलर। ये सारी टाइप की हम लोग प्रिपरेशन को बनाते हैं। तो ये अलग अलग कंसंट्रेशन पर आपको अलग अलग टाइप की प्रिपरेशन को मेकअप करना है।
नेक्स्ट अगर हम लोग देखें प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्या क्या करना पड़ेगा। 6C फॉर लोकल सिम्पटम्स, एग्जाम्पल जॉइंट पेन, स्किन इरप्शन। नेक्स्ट 30C फॉर एक्यूट इलनेस, दैट इज़ इन्फ्लुएंजा, डायरिया एंड वोमिटिंग और चाइल्डहुड इलनेस। नेक्स्ट हम लोग बात करें 1 मोलर और 10 मोलर फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशनल सिम्टम्स, डिप्रेशन, एंजाइटी। तो ये सारी चीज़ों को ये क्या करता है, ट्रीट करता है, दूर करता है। तो आज हमने देखा कि जो हमारा होम्योपैथिक सिस्टम है, मेन चीज़ आपको इसका प्रिंसिपल याद रखना है कि होम्योपैथिक सिस्टम जो होता है वो आपका किस पे वर्क करता है, लाइक क्योर्स लाइक पर। और ये क्या करता है, हमारी जो डिसीज़ेज़ हैं उसी का जो लाइक क्योर जिससे हमको डिसीज़ हो रही है उसी का डाइल्यूशन हम लोग बनाकर उसको ट्रीट करते हैं, डिफरेंट डाइल्यूशन। बस, थैंक यू।